हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए चैनल पर हैं जिसका नाम है माय एजुकेशन पॉइंट। और ये चैनल क्रिएट करने का एक पर्पस है क्योंकि आपकी कई डिमांडेड वीडियो हैं। आप चाहते हैं कि हिंदी में किस तरह से पत्र लिखा जाता है वो आपको समझाया जाए। जो हमारा पहला चैनल है वो हमारा इंग्लिश एजुकेशन पर है, तो इसलिए उस पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड की जाती हैं। तो आपकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो आप डिमांड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो किसी स्टूडेंट की डिमांड थी कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है, हिंदी में पत्र किस तरह से लिखा जाता है, कितने मार्क्स का एक पत्र आता है यूपी बोर्ड में, किस तरह का उसका फॉर्मेट होता है और किस तरह के टॉपिक आते हैं। तो उसी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि वो भी अपने डिमांड को यहाँ पर रख सकें। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, साइंस एंड मैथ दो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी वीडियोस अपलोड की जा सकती हैं। पूरी डिमांड कंप्लीट की जा सकती हैं, स्पेशली 9 to 12। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पर आपको पत्र को लिखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि लेटर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक पत्र और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। दूसरी बात ये है कि ये लेटर यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपके 6 नंबर का आता है। 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मेट डिवाइड किया जाता है। 1 नंबर का आपका ऊपर का, 2 नंबर का आपका ऊपर का फॉर्मेट होता है और बॉडी ऑफ लेटर जो है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट जानने वाले हैं कि किस तरह से हम एक पत्र को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी लेटर को लिखते हैं तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम लेटर को लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो सारा फॉर्मेट होता है वो बाईं तरफ होता है। जैसा कि आप इस पत्र में देख रहे हैं कि हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, बाईं तरफ से स्टार्ट किया है। अब हम इसे आगे लिखते चले जा रहे हैं और पूरा फॉर्मेट जो है बाईं तरफ ही आता है। ओके, सबसे पहली बात तो है ये। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये है कि 3 तरह के पत्र यूपी बोर्ड के 12th क्लास में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक आवेदन पत्र कि हमें आवेदन करना है। आवेदन मतलब हमें किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी वैकेंसी के लिए हमें अप्लाई करना है तो आवेदन पत्र आता है। फिर सफाई के लिए एक पत्र आता है, बैंक से ऋण हेतु एक पत्र आता है। तो 3 टॉपिक पे आपके पत्र आते हैं। उनमें से जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे या जिस पर आपकी पकड़ हो आप उसी पर लेटर लिखें। सबसे पहली बात मैं ये बता देती हूँ आपको। ठीक, दूसरी बात, जब लेटर लिखने के लिए दिया जाता है तो कई बार वहाँ पर एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि किसको हमें पत्र लिखना है। ठीक, तो आप क्वेश्चन में से सारी चीज़ें उठाएं। पूरा क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नंबर डाल सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर शब्द डाल सकते हैं और फिर अपना पत्र शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो पत्र हैं मैं कई बार बता चुकी हूँ, वो आपका आता है जो करंट टॉपिक चल रहा है, जो आज की समस्याएं हैं उस पर पत्र आता है। जैसे कि आजकल डेंगू फैल रहा है तो आपका जो पत्र होता है वो उस पर आ सकता है। सफाई के लिए पत्र आ सकता है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर को देखेंगे
कि हमें किस तरह से लिखना है। पानी की समस्या दी जा सकती है, जैसे हम इंग्लिश में लेटर टू एडिटर लिखते हैं, तो संपादक के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं। ओके, आप सभी जानते हैं कि जो लेटर टू एडिटर है वो कहाँ पर हमें लिखा जाता है, समाचार पत्र में कॉलम होता है उसमें हम उसे लिखते हैं। तो ठीक है, आगे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पत्र को हमें हमेशा अपनी भाषा में लिखना चाहिए। हम जैसे मॉडल पेपर या बुक्स या कुछ और चीज़ें देखते हैं नेट वगैरह से, हम उस भाषा में अगर पत्र को ना लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। हमें अपनी बात को समझाना है सामने वाले को, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें मतलब भाषा इस तरह की लिखनी है कि वो हमें समझ आए ना दूसरे को समझ आए। उससे ऐसा लगता है या तो कॉपी करके लिखा गया है या फिर रट के लिखा गया है। नहीं, हमें अपनी स्किल दिखानी है, हमें अपने लिखने का तरीका दिखाना है, तो हमें अपनी भाषा में ही पत्र को लिखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला अच्छे से उस बात को समझ सके, ठीक है। हमें अपना पत्र एकदम सफाई से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, कि हमें जो अपना पत्र लिखना है बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, उसमें काट छाट बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। और उसमें हमें अपना नाम भी नहीं देना है, वहाँ पर हम आ, बा और शा लिखते हैं लास्ट में, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अगर दिया गया है लेटर में नाम, तब तो हम नाम लिखते हैं, अगर नाम नहीं दिया गया है तो हम आ, बा और शा लिख देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, दोनों तरह के पत्र हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारे सामने जो पत्र है वो है मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो हमें पता चल गया कि हमें पत्र किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा सेवा में, ये बातें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। सबसे पहले आप देखते चलें कि किस तरह से हमने लेटर लिखा है। यहाँ से हमने एक लाइन को बना लिया है, ये लाइन आपने देखी, बिल्कुल लाइन को पकड़ते हुए हम जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और हमने लाइन को जरा भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही हमने लास्ट तक इस पत्र को लिखा है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, हमें लास्ट तक पत्र को इसी तरह लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा सेवा में, फिर यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य अधिकारी को, यहीं से हमें क्लू मिल गया है कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, फिर हमने लगाया कोमा, जरूर ध्यान रखेंगे। फिर दिल्ली नगर निगम, ये लाइन आप एक साथ लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ से यहाँ लाइन नहीं छोड़नी है आपको, ये आपका पूरा एड्रेस हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करते हैं, हम यहाँ पर डेट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें लिखना होता है विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट, किस बारे में हम लेटर को लिख रहे हैं वो विषय लिखना है। तो हमें लिखना है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है कि मेहरौली के क्षेत्र की सफाई हेतु हमें एक पत्र लिखना है, ठीक। सामने आ गई ये बात, तो हमने यही डाल दिया है, मेहरौली क्षेत्र की सफाई हेतु ये पत्र है। तो पढ़ने वाले को यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी को पता चल गया कि ये है। अब क्या समस्या आपके सामने आने वाली है, तो हमने लिखा यहाँ पर श्रीमान जी, उसके जस्ट बाद हम कोमा देते हैं। जहाँ पर हमें कोमा का यूज़ करना है वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसी तरह हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी पूरी समस्या रखते हैं, ठीक, कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मेहरौली क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पत्र से पूर्व, यहाँ पर पूर्व शब्द का यूज हुआ है, आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस पत्र से पहले हमने कई पत्र आपके विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी को भेजे या लिखे, ठीक है।
स्वयं जाकर भी शिकायत की। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर स्वयं शब्द का यूज़ ना करें तो हम अपने आप भी लिख सकते हैं। आपका सेंटेंस जरा भी गलत नहीं होगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला आपको कि आपको क्लियर करके लिखना है। ओके, स्वयं जाकर भी शिकायत की, परंतु या किंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पूरा क्षेत्र कूड़े का घर बन चुका है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। पिछले वर्ष तक सफाई कर्मचारी नियमित या रोज भी लिख सकते हैं, रोज आते थे, कूड़ा ले जाते थे, नालियां साफ करते थे। इस वर्ष के शुरू से, आप शुरू लिख सकते हैं, प्रारंभ भी लिख सकते हैं, से ही इन सभी कामों में कोताही बरती जा रही है, यानी कि लापरवाही आप लिख सकते हैं। ठीक है, लापरवाही बरती जा रही है। 15-15 दिन तक, देखो कितना मतलब सिंपल ही लिखा हुआ है कि पढ़ने वाले को बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है। 15-15 दिन तक कूड़ा सड़ता रहता है, नालियों का पानी कूड़े से रुककर सारी गलियों में फैल जाता है। बदबू के मारे घरों में रहना खाना पीना कठिन हो गया है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में पैराग्राफ बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पर तो हमने अपनी समस्या रख दी है कि क्या दिक्कत है। फिर आगे क्या है, रुकी हुई नालियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, अब उनसे क्या बीमारियां फैल रही हैं वो बताया जा रहा है। ठीक है, परे मोहल्ले में, मतलब दूसरे मोहल्ले में की बात की जा रही है। मलेरिया से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ रही है। यदि आप अगर का भी यूज़ कर सकते हैं, जल्दी का यूज़ कर सकते हैं। यदि शीघ्र ही यहाँ सफाई की समुचित व नियमित प्रबंध नहीं किया गया तो महामारी फैलने की आशंका है या फिर डर है। तो आगे लिखा गया है, यहाँ पर आपको इसी तरह से लाइन लीव करनी है। कृपया हमारी प्रार्थना पर गंभीरता से और शीघ्रता से उचित कार्यवाही करें, हम आपके आभारी होंगे, धन्यवाद। भवदीय, तो ये वर्ड आपको जरूर लिखने होते हैं। ठीक है, आप जरूर लिखें, उसके बाद कोमा लगाएं। यहाँ पर दिया गया है नाम, अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया है, जगह का नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो ऐब ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है अध्यक्ष, जैसे कि आप डेजिग्नेशन देते हैं तो ये एक अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया पत्र है। मेहरौली मोहल्ला समिति के ये अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एड्रेस, ब्लॉक बी मेहरौली, यहाँ पर दिल्ली, और लास्ट में लिखी गई है डेट। तो फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया है, तो आपने जान लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से 6 नंबर का जो आता है तो आपका 1 नंबर का हो जाता है यहाँ से, और 4 नंबर निकल कर आते हैं आपके यहाँ से, और 1 नंबर आ जाता है आपका लास्ट से। सबको पूरी तरह अच्छी तरह से लिखेंगे, पूरा समझ कर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। अब हमने पढ़ा, ये तो था हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब हम औपचारिक पत्र लिखते समझ लेते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर। ये हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को लिखते हैं, अपने किसी रिलेटिव को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, घटनाग्रस्त दोस्त को सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो हमारा एड्रेस लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने डेट मेंशन की है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमने लिखा प्रिय मित्रों, उसके बाद हमने कोमा का यूज़ किया है नमस्ते। ऐसे शब्द हम औपचारिक पत्र में यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रिय, नमस्ते, ये शब्द, लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम इन शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया, मतलब हम यहाँ पर अपनी पर्सनल बात लिख सकते हैं, जो हमारे मन में है हम वो कह सकते हैं। बस यही डिफरेंस होता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में। तो देखते हैं कैसे पत्र लिखा है। पैराग्राफ यहाँ पर बनाए गए हैं, मतलब कितनी सुंदर तरीके से पत्र को लिखा गया है कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। आप देख पा रहे हैं कि कोई काट पीट यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आपको पत्र लिखना है। अगर आप इस तरह से पत्र को लिखते हैं तो आपको
5.5 और 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हारे साथ दुर्घटना घट गई। यह समाचार सुनकर मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंची, या मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा। आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम मिले थे और तुम बिल्कुल स्वस्थ थे। तो देखो यहाँ पर हम पर्सनल बात लिख पा रहे हैं। हम दोनों घूमने भी जाने वाले थे, पर अब तुम कुछ दिनों तक कहीं नहीं जा सकते, ये लिखा गया है। मतलब अपने मन की बात कही जा रही है। ईश्वर की लीला भी बड़ी अजीब होती है। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, किंतु धैर्य धारण करने के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पर आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, किंतु धैर्य रखने के अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। मतलब कितना सिंपली लिखा हुआ है और अपनी बात को पूरी तरह से कह दिया गया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं, जैसी भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि तुम ये हो, इस तरह से पत्र लिख रहे हो, तो तुम यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह से क ख ग या अ ब स इस तरह से लिख सकते हो। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने मार्क्स का आएगा आपका लेटर। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। 3 तरह के लेटर आपके 12th क्लास में पूछे जाते हैं। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक बात और मैं आपसे बता देती हूँ, फिर से मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम SST की वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, लेकिन जो डिमांडेड वीडियो होंगी वही अपलोड की जाएंगी। 1-2 चैप्टर मैं अपनी तरफ से आपको अपलोड करके कर दूँगी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि ये चैनल थोड़ा प्रमोट हो और आगे बढ़े और उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। तो अगर आपकी कोई भी डिमांड है और अगर आपको यहाँ पर समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस हुई है, आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।